800 सालों तक इंडिया गुलाम क्यों रहा? इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। और वो चीजें मुझे इस बार दिखाई दी, समझ में आई, जब ऑपरेशन सिंदूर को जो है रोक दिया गया। अमेरिका का कहना था कि उसने सीज फायर करवा दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये एक पॉज है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जो मैं कह रहा हूं कि इंडिया गुलाम क्यों रहा, उसका एक बड़ा रीजन ये है। आप लोगों ने देखा होगा, जब ये ऑपरेशन ऑन था, चल रहा था, एक्टिव था, तो रोज न्यूज आती थी। और न्यूज आती थी और हम सब न्यूज देख रहे थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जिसके बाद हमारे देश की मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। और यही है इस देश का दुर्भाग्य। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही सीज फायर हुआ, पाकिस्तान में जश्न मनने लगे। ठीक है, वहां के आम आदमी को छोड़ो, वहां का पीएम, एक बहुत ही बड़ा पद होता है किसी भी देश में, पीएम का। वहां का पीएम लाइव आके क्या कह रहा है अपनी जनता के सामने कि हम ये वॉर जीत गए। और जब उसका पीएम ये कहता है ना कि हम ये वॉर जीत गए हैं, तो वो ये यकीन करते हैं कि हाँ, हम जीत गए। जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि हमने सारी जंग जीती हैं, और वो इनमें बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे इधर क्या हो रहा है, हमारी मीडिया थोड़ी सी आगे बढ़ गई। उन्होंने, और ये यूट्यूब टेम्पलेट्स थे, कई जगह शायद उन्होंने बोला भी कि हमने कराची जीत लिया, या इंडियन आर्मी जो है लाहौर में घुस गई। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी देश की मीडिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया। यही फर्क है। आजकल वॉर पहले जैसी नहीं रह गई है कि सिर्फ हम लड़ेंगे, हमारी आर्मीज लड़ेंगी। आजकल वॉर दिमागी तौर पे भी लड़ा जाता है। अब जरा सोचिए कि एक देश में ये बात फैल जाए, जैसे इंडिया को ही ले लीजिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर ऑन था, तो इंडिया में अगर ये बात फैल जाती कि नहीं पाकिस्तान जीत रहा है, तो आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो उनका मोराल गिर जाता। सबसे पहले उनका मोराल गिरते ही क्या होता है कि जिस भी देश में युद्ध होता है, वहां के लोग क्या करने लग जाते हैं, पैनिक बाइंग करने लग जाते हैं कि यार अब तो युद्ध छिड़ गया है, हमें ये खरीद के रख लेना चाहिए। क्योंकि उधर से कई बार न्यूज आ भी रही थी कि ना वॉर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा वैसा। तो कई जगह न्यूज चैनल वाले दिखा रहे थे कि यहाँ पैनिक बाइंग होने लग गई है, जिसकी वजह से ना शॉर्टेज होने लग गई है सामानों की। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ना चैलेंज रहता है, जिसकी वजह से युद्ध को छोड़कर, हालांकि छोड़ा नहीं था, हमारे जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, ताकि देश में किसी भी तरह की अफरा तफरी का माहौल ना हो, वो भाई हमें समझाने के लिए ना, मतलब कितना तगड़ा ऑपरेशन था, कितना क्रिटिकल कंडीशन में सारी चीजें हो रही होंगी, आप और मैं यहाँ बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते। वो चीजें छोड़कर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स आते थे और हमें समझाते थे कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हमने डोमिनेट कर रखा है। वो इसलिए नहीं था कि उन्हें जस्ट बताना था कि हम क्या कर रहे हैं, वो इसलिए था कि हमारे देश की जनता में जो है पैनिक क्रिएट ना हो। ये चीजें समझने की होती हैं। अब उन लोगों का प्रोपेगेंडा देख लीजिए। वो लोग हर जगह कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, और वहां की जनता उनके साथ खड़ी है। और हमारे देश की जनता क्या करती है कि अरे ये तो गलत बोल रही है यार, हम पाकिस्तान में कैसे घुस सकते हैं, मतलब हम ही नहीं घुस सकते। आपको अपने इंडियन आर्मी पे यकीन ही नहीं कि हम वहां तक घुस सकते हैं, जबकि हमने ना पास्ट में ऐसा किया हुआ है। अरे ये न्यूज चैनल गलत बोल रहा है, अरे वो न्यूज, अरे ये तो गोदी मीडिया, मतलब हद है यार। जिस न्यूज का इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ना चाहिए था, वहां के लोगों के दिलो दिमाग में खौफ बैठना चाहिए थे, अरे इंडियन आर्मी लाहौर में आ गई, अरे कराची बेस उड़ा दिया, नहीं, हमारे देश की जनता पे उसका असर पड़ गया भाई। और यही कारण है कि हम लोग लगभग 800 सालों तक गुलाम रहे, क्योंकि इस देश के लोगों में ना चुल रहती है, ये दिखाने की कि ना मैं बिल्कुल धारा से अलग होके कुछ बात कहूंगा, और जो है ना मैं एकदम छा जाऊंगा। अपने व्यक्तित्व को बड़ा करने के लिए ये लोग सिर्फ ऐसा कहते हैं। और यही हुआ होगा जब पुराने टाइम पे वॉर हुई होगी या इन्वेजन हुआ होगा बाहरी आक्रांताओं के द्वारा, तो लोग तो गए होंगे लड़ने के लिए, इन लोगों ने अपना अलग ही पीपनी फूकना शुरू कर दिया होगा
और जैसा कई बार हमें सुनने को मिलता है कि एक राज्य के राजा ने दूसरे राज्य के राजा की मदद ये सोच के नहीं की कि कह रहे वो तो वहां हैं, हमारे यहाँ थोड़ी आएंगे। तो ये मानसिकता है हमारे देश में रह रहे लोगों की। खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में वो देश को पीछे छोड़ देते हैं, देश की शौर्यता को भी एकदम पीछे ढकेल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें खुद को बहुत बड़ा दिखाना है। और इन्हीं मानसिकता की वजह से हमारे देश में बहुत सारे एक लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, पता नहीं क्या किन किन चीजों का, इन्हीं सब चीजों की, इन्हीं सोच की वजह से जन्म हुआ है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। पाकिस्तानियों की नींद होनी चाहिए थी उस न्यूज को सुन के। हमने अपने देश की मीडिया का ही माहौल बना दिया है। पाकिस्तान में जाके देखो वो लोग क्या क्या कह रहे हैं। हमने S-400 को उन लोगों ने तबाह कर दिया है, और वहां के लोग मान रहे हैं इस बात को। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें सबूत देना है या कुछ नहीं। और इस चीज से पता है एक फायदा क्या होता है, वहां के बच्चों की मेंटेलिटी जो है ना, वो कमजोर नहीं होती। चाहे बेशक वो झूठ में जी रहे हैं, यहाँ के बच्चों की मेंटेलिटी अगर अगर हमने आज कहना शुरू कर दिया कि अरे यार हम तो कभी गुलाम रहे ही नहीं थे, अच्छी बात है ये कहना, लेकिन नहीं, ये बात हम कह कैसे सकते हैं? हम तो गुलाम रहे हैं, हम तो इनको पढ़ाएंगे कि हम गुलाम रहे। अब एक बच्चा जिसको ये सिखाया गया कि हम कभी हारे नहीं, उसकी मेंटेलिटी अच्छी रहेगी, या एक बंदा वो जिसको ये कहा जाएगा अरे हम तो गुलाम रहे हैं, हमारे अंदर दम ही नहीं था, या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लाहौर में कैसे। तो ये सब अगर किसी बच्चे के दिमाग में डालोगे तो आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा बड़ा होकर अपने देश के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा? या आप भी सही